हैदराबाद के ऊपर बताना चाहूँगा, जो हमारी रियासत है उसके ऊपर बताना चाहूँगा, और इसका बहुत कठिन से भारत में विलय हो पाया है। ये जो रियासत थी, हैदराबाद की रियासत बहुत बहुत बड़ी थी, ठीक है। और जो इसमें जो पुरानी हैदराबाद है, हैदराबाद में हिंदुस्तान से 3 राज्य से टच थी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये तीनों से टच थी। और ये इसके जो हैदराबाद हैदराबाद का जो शासक था उसका नाम निज़ाम था। और जो हैदराबाद का जो शासक था उसको निज़ाम कहा जाता था। और ये दुनिया में बहुत दौलतमंद था, और ये दुनिया में बहुत मशहूर भी था। और इसने ये सबसे पहले ये सोचा था कि मैं सबसे पहले समझौता पहले पाकिस्तान से करता हूँ, फिर उसके बाद मैं भारत से करूँगा। फिर उसके बाद पहले पाकिस्तान का जो पूर्वी प्रधानमंत्री था उसका नाम जिन्ना था। उसने सबसे पहले जिन्ना को मतलब एक फ़ाइल दी कि मैं तुम्हारे देश में शामिल होना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने मना कर दिया था कि हम थोड़े से मुस्लिम को हम अपने पास नहीं रखना चाहते, तुम अपना एक अलग देश बना लो। तो फिर जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने ये सोचा कि फिर मैं अपना एक स्वतंत्र देश बना ही लेता हूँ, भारत में मैं विलय करना नहीं चाहूँगा। उसके बाद में हैदराबाद की निज़ाम से हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम, उससे उसकी प्रजा तो खुश नहीं थी, खासकर महिलाएं और किसान उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने वो आंदोलन छेड़ दिया। तो फिर उसके बाद निज़ाम ने अर्धसैनिक शासन लागू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर जो हिंदुस्तान की जो सेना थी, फिर उन्होंने वो कोऑपरेशन पोलो स्टार्ट करके फिर हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुंचा दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने जैसे भी मारा काटा, जैसे भी करा, तो हैदराबाद के निज़ाम ने आत्मसमर्पण करके भारत में विलय कर लिया था। वेरी गुड।